तो लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था डायरेक्शन कोसाइन से। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन रेशियो से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो आज की जो पार्टी है वो डायरेक्शन रेशियो के नाम से होगी, DIRECTION, डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं DRs। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब। तो बेसिकली DRs क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया। हमने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया। A को नाम दे दिया X1 Y1 Z1 और B को नाम दे दिया X2 Y2 Z2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पोजीशन वेक्टर है। अगर हम यहाँ पर AB निकालते हैं, क्या निकालते हैं? AB। क्या निकालते हैं? इफ़ वी विल फाइंड AB, तो भाई मेरे AB इक्वल टू कितना आएगा? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आएगा X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 K, ठीक है। तो ये जो हम ये पॉइंट है, दो पॉइंट है AB, और ये जो हमने निकाला है इसी को बोलते हैं DRs। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब। क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं। अच्छा जी, और अगर ये DRs हैं और मैं साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB का मतलब है अंडर रूट के अंदर X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ठीक है। DRs हो गए। अब यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इन दोनों को डिवाइड कराया। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB कुछ इस तरीके का प्रतीक होगा। कैसा? मैं थोड़ी देर के लिए इसको किसी और नाम से जानता हूँ, जिसको बोलता हूँ K। क्या बोलता हूँ? K। तो ये क्या आ जाएगा? X2 माइनस X1 I अपॉन K प्लस Y2 माइनस Y1 J अपॉन K और प्लस Z2 माइनस Z1 अपॉन K। यहाँ पे कितना आ जाएगा? K। अच्छा हाँ, ये सेम हो जाएगा तो यहाँ पे K वेक्टर कर देंगे, K कैप। ये K हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास निकल करके आया, ये जो X2 माइनस X1 अपॉन K निकल करके आ रहा है, जो X2 माइनस X1 अपॉन K करके निकल के आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? डिसीज, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर अपने को ABCR DRs, क्या है हमारे पास? DRs, और अपने को डिसीज निकालना है। क्या निकालना है? डिसीज। अब देखो ABC DRs हैं तो रियलिटी में ये बोल ABC रहा है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर दिमाग में चल रहा है X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, और इसके दिमाग में क्या चल रहा है? Z2 माइनस Z1। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे X2 माइनस X1 Y2, तो ये इसके मन में चल रहा है, ठीक है। तो हमें तो DR से मतलब है, हमारे DRs आ चुके हैं, तो डिसीज यानी कि L निकालना है। तो L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट के अंदर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्लस माइनस लगा दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। M इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गिवन DRs से डिसीज निकाल सकते हैं और गिवन पॉइंट से हम DRs निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नॉट अ बिग इशू, क्योंकि इसमें इतनी बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सी बातें थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आओ उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है कोलिनियर?
कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। अब अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है और लैम्डा लेस देन 0 है, सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियरिटी की। किसकी बात करते हैं? कोलिनियरिटी की। तो इसका मतलब सिंपल सा है, वो साधारण शब्दों में इसका मतलब है कि अगर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ देयर लाइन सेगमेंट, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ देयर line segment is parallel to irrespective of their direction, मतलब अगर हमारे पास A B C इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्शन है, या फिर इस तरीके से A B C, ये डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है और ये कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन। ये कैसी डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है यानी कि उसे हम बोल देंगे लाइक, क्या बोलेंगे? लाइक। और अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो उसे बोलेंगे अनलाइक, क्या बोलेंगे? अनलाइक। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये कहलाती है हमारी कोलिनियर वेक्टर्स की। किसकी कंडीशन कहलाती है? कोलिनियर वेक्टर्स की कहलाती है। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इस तरीके से ये ए और ये कितना हो जाएगा? बी। तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है सभी को इतनी बात? यानी हम एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो लाइक होगा या फिर अनलाइक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी निपटाते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? तो जब बहुत सारे वेक्टर्स किसी प्लेन पे पड़े हुए हैं, जब बहुत सारे वेक्टर्स किसी एक ही प्लेन पे पड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये देखो, बहुत सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे क्या वेक्टर्स हैं इस प्लेन पे पड़े हुए हैं, इस प्लेन पे इस तरीके से पड़े हुए हैं, इस तरीके से पड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, जब बहुत सारे वेक्टर्स हमारे इस प्लेन पे पड़े हुए हैं तो एक वेक्टर, सभी वेक्टर के क्या होगा? एक ये वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये सभी वेक्टर के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये हर ही वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, कोप्लेनरिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अगर हमारे पास मान लो कि ये प्लेन है, ये क्या है हमारे पास? एक प्लेन है जिसपे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, जिसपे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लिए हमने, इस तरीके से मान लिए हमने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इस पर एक वेक्टर है, इस पर एक क्या है? वेक्टर है। अब ये वेक्टर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है इस प्लेन पे पड़े हुए हर वेक्टर के साथ ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा तो हमने सारे वेक्टर को कुछ नाम दे दिया, A1 नाम दे दिया। तो A1 डॉट n कैप इज इक्वल टू A2 डॉट n कैप इज इक्वल टू A3 डॉट n कैप डॉट 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 इक्वल टू कितना होगा? 0। इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। दैट इज कोप्लेनरिटी, जिसे क्या बोलते हैं हम? कोप्लेनरिटी बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, चलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, हमने ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से। ओके, दिस इज ए, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, दिस इज ए, दिस इज ए बी और दिस इज ए सी। चलो अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमारा क्या कहता है कि अगर मतलब एक तरीके का क्या है, एक छोटा सा फंडा है, एक बोर्ड में क्या 2 नंबर का पूछा जाता है और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब कितना सिंपल था, इतना है कि ए बी प्लस बी सी अगर है तो हमें कहाँ जाना है? ए सी के पास। किसके पास जाना है? ए सी के पास जाना है। तो ए बी प्लस बी सी माइनस का ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन बदल देते हैं, एज वी नो, अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं तो आंसर में क्या फर्क पड़ता है? माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है, प्लस की जगह पे माइनस। जैसे मैंने ए सी को कन्वर्ट किया सी ए में। तो दैट इज हमारा, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिव
two sides of the triangle respective two vector is following each other to the third side. तो AB plus BC इक्वल टू AC, AB plus BC माइनस AC इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी थी कोलिनियर, कोप्लेनर और लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन की. आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि थ्योरी है, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे. ठीक है, चलो. आइए आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. थोड़ा कैसा है, इंपॉर्टेंट है. चलिए आइए देखते हैं. देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसमें हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, सिंपल सी कहानी, सिंपल सी, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी टफ कहानी नहीं है. बात क्या कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट ए एंड बी देन डायगोनल पासिंग बिटवीन दीज टू साइड्स सो देयर वेक्टर सम. फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट ए एंड बी द डायगोनल पासिंग बिटवीन दीज टू साइड्स देन शोन देयर वेक्टर सम. कहने का मतलब कितना है कि अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, ध्यान दीजिएगा. ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है, B है. तो 100% ये कितनी होगी, A प्लस B होगी. ये कितनी होगी, A प्लस B होगी. और अगर मैं इसी को फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से एडिट कर दूं, इस तरीके से, तो ये कितना होगा, A होगा और ये भी कितना होगा, B होगा. तो ऑब्वियसली बात है A से इधर जाएगा तो भी A प्लस B और इधर जाएगा तो भी हमारा कैसा होगा, A प्लस B होगा. बोलो, आई होप कि बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा. क्लियर है सभी को ये चीज़. अब जरा देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एडिट कर रहा हूँ. थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ. किस बिहाफ पे एडिट कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से B को सेम अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लाता हूँ. ऊपर डायरेक्शन इसकी B है, नीचे की डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस B. नीचे डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस B. अब जरा ध्यान देना दोस्तों, इसको भी थोड़ा मैं नीचे लाता हूँ. ठीक है, इस तरीके से लेके आता हूँ. और इस तरीके से लेके आओगे, नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो. आप इसको मिला दो इस तरीके से. आप इस तरीके से इसको क्या कर दो, मिला दो. जैसे ही मिलाओगे तो ये भाई साहब, ये हमारा जो बनने वाला है, ये क्या बनेगा, A माइनस B. ये क्या बनेगा हमारे पास, A माइनस B. ये जो नीचे वाला पोजीशन है हमारी, ये हमारी क्या बन जाएगी, A माइनस B. क्लियर है इतना सभी को. तो अगर मैं इस यहाँ पर एक डायगोनल खींच देता हूँ ये इस तरीके से, तो अगर ये इसके पैरेलल है, तो अगर हमारी ये A माइनस B है तो फिर ये भी क्या होगी, A माइनस B होगी. ये भी क्या होगी, A माइनस B होगी. बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. यहाँ तक हमारी बात क्या क्लियर हो गई. तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम ऊपर की तरफ जो गया वो A प्लस B बना और नीचे की तरफ आया वो हमारा क्या बना, A माइनस B बना. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को. अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन उठते हैं. कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पास थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन उठते हैं. पहला क्रॉस क्वेश्चन, मॉड ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B. ध्यान देना 2 मिनट के लिए कि देखो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल इक्वल नहीं होते, मालूम ही है. तो अगर दो डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पैरेललोग्राम नहीं है. क्या है, रेक्टेंगल है. क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है सर, ये चीज़ तुमको समझ आ गई, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, दोनों का स्क्वायर करा दें. दोनों का क्या करा दें, स्क्वायर करा दें. क्या करा दें, स्क्वायर करा दें. मतलब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कराता हूँ तो ये आएगा मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर. वेक्टर लगा लेना क्योंकि फिर बहुत सारी जनता नाराज हो जाएगी, कहेगी सर क्या कर रहे हो, माइनस का 2A डॉट B. अब हमें पता है ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4A डॉट B इज इक्वल टू 0. अब 4 ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं तो 0 नहीं हो सकता, तो आप किसी और को 0 कर लो. तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, A डॉट B इक्वल टू 0. अब अगर A डॉट B इक्वल टू अगर 0 आया तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है. लेकिन यहाँ पर ये जो A डॉट B इक्वल टू 0 आया है तो ये नॉट फॉर ए डायगोनल, डायगोनल थोड़ी ना हो रहा है, परपेंडिकुलर. ये तो साइड्स परपेंडिकुलर हो रही हैं.
ये तो क्या परपेंडिकुलर हो रही हैं, साइड्स परपेंडिकुलर हो रही हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर साइड्स परपेंडिकुलर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या रहा, स्क्वायर हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर में टर्न हो गया। बात समझ आई कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 होता है किसी भी पैरेललोग्राम सम प्रॉपर्टी में, तो वहां पर वो चीज किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। तो बस यही कहने का मतलब था कि अगर सम ऑफ पैरेलल की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो बहुत ही आसान से हम लोग कह सकते हैं कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट ए एंड बी, देन डायगोनल जो होता है वो उसके सम के इक्वल होता है, सम ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम इस डायरेक्शन को पकड़ लें तो भी हम पहुंचेंगे a प्लस बी। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, b को नीचे की तरफ लाया अपोजिट डायरेक्शन में और फिर निकाला, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। अभी ये इसके पैरेलल जैसे किया तो ये ऊपर वाले का डायगोनल बना, और डायगोनल कैसे हो, सेम करने की कोशिश की कि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। बट ये अगर करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रेक्टेंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल को। ये प्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, ठीक है। तो a डॉट बी इक्वल टू 0, तो a डॉट बी इक्वल टू 0, a एंड b इक्वल टू 0। लेकिन अगर a डॉट बी, अच्छा हाँ ये मैं तो भूल ही गया बताना, मैं तो निपटा दे रहा था, अलग ही केस है। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो a डॉट बी इक्वल टू 0 आता है। 4 पहले यहां खड़ा कर देगा, तो a डॉट बी अगर इक्वल टू 0 आया तो वो बीच के डायगोनल का एंगल तो है नहीं, a और b तो एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई सभी को ये चीज? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन की, क्योंकि लगभग इसकी थ्योरी 99% खत्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी होगी तो देख लेंगे, बाकी वैसे है नहीं मेरे ख्याल से थ्योरी, जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है इसको। तो कैसे लगा वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के बताएं, और गाइस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय श्री राम।